किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन 17 दिनों में ही खरीद लिया 5 करोड़ रुपए का घर। बस एक दिन करना होगा यह एक काम। दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा सटीक होने वाला है, इसलिए इस उपाय को अच्छी तरह से आप समझ लेना। इस उपाय को करने से 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों को लेकर किसी पंडित के पास जाते हैं ताकि उनकी परेशानियां को कोई हल निकल सके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पंडित जी के बताए गए पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी परेशानियां दूर नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा तनाव में जीने लगते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय स्वयं गुरुदेव ने अपने परेशान भक्तों के लिए पर्चा बनाकर बताया है और इस बताए गए उपाय को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको एक भी रुपए का खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से भक्ति के साथ सन्यासी बाबा पर विश्वास करके इस उपाय को करना है। दोस्तों, जिनके पास अपना घर नहीं है, वे लोग किराए के घर में रहते हैं और उनका सपना होता है कि उनका भी अपना एक घर हो। और कई लोगों के पास अपना घर भी नहीं होता है, लेकिन उनकी और भी कई सारे सपने होते हैं, लेकिन जो पूरे नहीं होते हैं और वह इसी वजह से अपनी पूरी परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस उपाय को मैंने खुद करके देखा और इसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला है। इसकी वजह से आज मैं खुद के घर में बैठकर आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से ही उदास होना छोड़ दो। आपका भी हर सपने पूरे होंगे। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करना है। लेकिन अगर ऐसा सोचोगे कि यह उपाय फालतू है, तो इससे उल्टा आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस उपाय को एक बार आजमा के देखो, आपको रिजल्ट निश्चित ही मिलेगा। आज तक की जितने भी लोगों ने इस उपाय को करके देखा है, वह अपने मकान में आज सुखी सुखी रह रहे हैं। आज से 3 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति ने इस उपाय को करके देखा था, जिसका नतीजा उसने अपने पड़ोस में ही एक मकान खरीद लिया। सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन यह सत्य है। वह व्यक्ति गुरुजी की कथा में आकर बात भी बता रहा था कि वह पिछले कई सालों से अपना एक घर खरीदना चाहता था। वह कमाई तो अच्छा करता था, लेकिन कमाई का सारा धन कहाँ जाता था कुछ पता नहीं लगता था। घर में कई लोग कोई ना कोई परेशानियां हमेशा रहती थी। एक ना एक व्यक्ति हमेशा बीमार ही रहता था, जिसकी वजह से सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। इसके बाद उसे इस चमत्कारी उपाय के बारे में पता लगा। और नंबर 1, आपको अपने घर में उसे स्थान को ढूंढना है जहाँ से चींटियाँ या चीते बाहर निकलते हो। जिस जगह से चींटियाँ बाहर निकलते हैं, इसे कीड़ी नगर कहा जाता है। यह स्थान ढूंढने के बाद आपको अपने घर के नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास जाकर इस बताए गए उपाय को करना है। इसके बाद आपको मार्केट जाना है और मार्केट से सतनजा लेकर आना है, या आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। खड़ा चींटियों का इस प्रकार का भोजन होता है। नंबर 2, सतनजा को घर लाने के बाद आपको उसे हर रोज़ सुबह जहाँ से चींटियाँ निकलती है उसी के अगल बगल डाल देना है। इसके साथ ही आप अपने घर के नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। आप देखोगे कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक छोटी सी डोली बनी होगी। उसे डोली के पास आपको चितांजा को रख देना है। ऐसा करते ही
धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगेंगे। नंबर 2, आपको एक नारियल लेना है और उसे नारियल को 2 टुकड़ों में काट दे। फिर इन दोनों टुकड़ों में सतनजा को डाल दे और जहाँ भी आपके घर में आसपास कीड़ी नगर है, यानी जहाँ से चींटियाँ निकलते हैं, उसे आधे आधे फुट की दूरी पर थोड़ी सी चींटी मिट्टी खोज कर उसे नारियल को उसी में रख देना है। आपको बता दें कि चींटियाँ ज़्यादातर सुबह के समय ही निकलते हैं। अब अपने जो नारियल रखा है उसमें सतनजा के साथ 1 रुपये का सिक्का रख दे और उसे मिट्टी में दबा दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको यह उपाय कीड़ी नगर के निकलने से पहले करना है। आप देखोगे कि जहाँ पर आप या नारियल दबाए होंगे वहीं से कीड़ी नगर निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे चींटियाँ इसे खाती जाएगी वैसे ही आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह एक रामबाण और चमत्कारी उपाय है और इसे करना बहुत ही आसान है। यह उपाय मैं गुरुजी की कथा में सुनकर बताई ही है। आप चाहे तो इसे गुरुजी की कथा में सुन सकते हैं। आपको पूरी कथा सुनकर इसलिए मैंने इस उपाय को अच्छी तरह से आपको बताया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।